Well, friends, today I'm going to discuss with you knowledge and curriculum for B.Ed second year, paper 8, and in this I'm going to take unit number 2, that is socialization. Society. In a previous video I had already discussed society. So today I'm going to discuss with you socialization, समाजीकरण. समाजीकरण क्या होता है? जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर रहने के लिए बेटा हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. रादर हमें अपनी सोसाइटी से भी बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जिससे हम आने वाले टाइम में उस सोसाइटी को अपना कुछ प्रोवाइड भी कर सके, यानी कुछ योगदान भी दे सके. अगर हम उसमें रह रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो देयर रूल्स, वी हैव टू फॉलो देयर एवरीथिंग, तभी हम उस सोसाइटी में रहकर कुछ सीख सकेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस विद यू वन डेफिनेशन. According to Johnson, in the year 1961, he said, so socialization is learning that enables a learner to perform social roles. It means समाजीकरण वे सिखाता है जो व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाएं निभाने के लिए योग्य बनाता है. समाज में रहने के लिए व्यक्ति को समाज ही सिखाता है. अकॉर्डिंग टू गैरेट, बच्चे का जैविक व्यक्ति से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना ही समाजीकरण या सामाजिक प्रक्रिया है. Socialization or social development is a process whereby the biological individual is converted into the human person. एक छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और हमारी सोसाइटी को ही अपना वो योगदान देता है. आइए सबसे हम पहले डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. क्या प्रोसेस है, इसकी क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड अपब्रिंगिंग, यानी कि बच्चे का पालन पोषण. आप देखिए जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है और उसका जहाँ वो अपना जन्म लेता है, उसके हाव भाव, उसका बिहेवियर, बच्चे का हैबिट्स, यहाँ तक कि उस तरह की बनती चली जाती हैं. ये क्यों होते हैं? क्योंकि उसके वंश, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा है और धीरे धीरे वो समाज में भी उसी तरह से बनता चला जाएगा. देन सोशल गाइडिंग, जहाँ पर वो रह रहा है, सामाजिक मार्गदर्शन. अब जिस समाज में वो बच्चा रहता है वहाँ पर उसे कैसे निर्देशन मिलते हैं, कैसे गाइडलाइंस मिलती हैं. आप देखिए अगर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर वो रिलीजियस माइंडेड हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप देखिए बच्चे की अपब्रिंगिंग जो है या बच्चे के मार्गदर्शन जो है वो उस तरह से मिलता चला जाएगा और बच्चा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा क्योंकि उसे समाज में रहना है और समाज की चीज़ों को वो सीखता है. देन एम्पैथी. It means not sympathy, it is empathy. It means समानुभूति. ये क्या होता है? समाज में रहकर फैमिली पर ही बच्चा डिपेंड करता है और जब वो बच्चा उसके ऊपर पूरा निर्भर हो जाता है, उसे फैमिली से कहाँ से प्यार मिल रहा है, उसकी फीलिंग्स को समझा जा रहा है या उसे डिसहार्टेड किया जा रहा है. आप कहिए जहाँ से बच्चे को बहुत ज़्यादा इमोशंस वगैरह अटैच होते हैं उसे हम कहेंगे एम्पैथी, और बच्चा उसी चीज़ को फॉलो करते चले जाता है. आपने यहाँ पर ये भी देखा होगा बेटा, अपनी फैमिली में रह के जो बच्चे ग्रैंड माँ के साथ रहते हैं उनको वो कहानियाँ वगैरह सुनाती हैं, स्टोरी सुनाती हैं, प्यार करती, तो बच्चे की बहुत ज़्यादा सहानुभूति अपने बड़ों के साथ होती है. देन कोऑपरेशन, सहयोग करना. यहाँ पर सहयोग किसके साथ होता है? जिस स्टेज में भी बच्चा रहता है वो अपने चाइल्डहुड को कंप्लीट करते करते बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ सहयोग करना वो सीख जाता है और धीरे धीरे वो बच्चा जो है अपने समाज में उसी तरह से प्रेजेंट करता जाता है. देन व्यूज़, विचार, थॉट्स. जिस फैमिली में वो बच्चा रह रहा है उस फैमिली के विचार क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, बच्चे का बिहेवियर आप देखें उसी तरह से होता जाएगा, यहाँ तक कि उसकी बोलचाल, उसके भाव, उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी वैसा हो जाएगा. देन लर्निंग मीन्स अधिगम. हम कहाँ से अपने जो भी चीज़ सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम आवर फैमिली. जो अपने परिवार से हम हर चीज़ सीखेंगे, अपने माता पिता से सीखेंगे या जितने लोग रहते हैं हम उनकी अच्छी आदतों को अपनाते जाएंगे या जिस स्कूल में हम जाएंगे एजुकेशन लेंगे, आप देखिए हमारा बिल्कुल लर्निंग वैसी होती जाती है. देन आइडेंटिटी, पहचान. आप देखिए एक ही कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, हम किस तरह से उनकी आइडेंटिटी करते हैं. फ्यू आर वेरी नॉटी, फ्यू आर वेरी कनिंग, फ्यू आर वेरी नाइस. व्हाई इट इज सो? क्यों एक ही कक्षा में होते हुए उनमें डिफरेंस है? क्योंकि उनकी पहचान, उनका लव
अफेक्शन, उनका जितना जैसे बच्चे को मिलता है उसका बिहेवियर, उसकी पहचान वैसे होती है। जिन बच्चों को बहुत प्यार मिलता है आप देखिए उनका बिहेवियर वैसा है, जिन्हें थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है उनका बिहेवियर डिफरेंट होता जाता है, तो उनकी पहचान वैसे होती है। देन एप्रिसिएशन एंड पनिशमेंट, जो बच्चे समाज में रहकर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, यानी कि जैसे क्लास में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर समाज में रह के कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये आपने स्कूल में भी देखा होगा, अध्यापक उन बच्चों को ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं जिनका कार्य ठीक ना हो। तो आप ये देखिए, ये सारे जितने भी बेटा प्रोसेस थे ये सोशलाइजेशन के थे। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर्स लीडिंग टू सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक तरह से बच्चे के लिए थोड़ा प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, माता पिता का होना। देन इंडोर और आउटडोर गेम्स, बच्चा किस प्रकार का है, जो अपना खेलों के द्वारा भी है, कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सारे फैक्टर्स उसके ऊपर पड़ेंगे। उसकी क्वालिटीज़ क्या है, एवरीथिंग। देन नेबरहुड, उसके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, उसका बहुत ज़्यादा उस बच्चे के ऊपर फैक्टर होगा। किस स्कूल में वो अपनी स्कूलिंग ले रहा है, वहाँ के अध्यापक गण कैसे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बेटा उसके पर्सनैलिटी पर, उसके समाजीकरण पर, वो सारे ही जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना प्रभाव डालते हैं। उसके अलावा आप ये कहिए जैसे कैंप्स होते हैं, अगर बच्चा स्कूल के द्वारा कोई कैंप ज्वाइन करता है, लाइक एनसीसी या ट्यूटोरियल कैंप है, या कहीं बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं, वो भी एक तरह से कैंप होगा, वहाँ भी बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेगा और वहाँ से उसे समाजीकरण उसका होगा। देन सोसाइटी में क्या आएगा, सोसाइटी बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे पर, और जब वो बच्चा जो रोल प्ले कर रहा है वो देखिए वो अपनी पहचान छोड़ता जाता है। नाउ वी विल डिस्कस हियर रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। एक अध्यापक का क्या रोल है, अब हम उसे डिस्कस करते हैं कि अध्यापक किस तरह से अपने समाजीकरण को, बच्चे के समाजीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स टीचर रिलेशन, अध्यापक माता पिता के संबंध, उसमें क्या आएगा, जब हमारे पीटीएम होता है, जब माता पिता आते हैं तो एक अच्छा जो टीचर है मनोवैज्ञानिक रूप से वो सामने वाले की पूरी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हैं और वो एकदम समझता है कि एजुकेटेड है, यही माता पिता एक सामान्य वर्ग से हैं या कितने बच्चे को गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो वहाँ पर एक टीचर अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देन सोशल आइडियल्स, सामाजिक आदर्श, ये कहाँ से होंगे, जो समाज में रहकर अध्यापक स्कूल में बहुत से ऐसे अपने स्कूल में गतिविधियां करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, क्लासरूम सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वहाँ भी अध्यापक गण जो है वो सोशल आइडल, सामाजिक आदर्श बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं। देन रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर, जितने भी स्कूल में आने वाले बच्चे हैं अलग अलग धर्म से, अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं, अध्यापक को चाहिए कि उन बच्चों को समझाए कि उनको सबको रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है, तभी देखिए सोसाइटी में उनका नेम होगा और ये अध्यापक बहुत अच्छी तरह से अपना एक रोल प्ले कर सकता है। देन टीम वर्क, जब टीचर कोई कार्य दे रहे हैं बच्चों को, सपोज असाइनमेंट वर्क या प्रोजेक्ट वर्क, वहाँ पर सब बच्चे इकट्ठे होकर करेंगे तो बच्चों को कॉपरेशन की फीलिंग्स आएंगी, सिंपैथी होगी, सहानुभूति होगी दूसरे के साथ, और वो मिलजुल कर जब कार्य करेंगे तो आप देखिए दैट इज अ पार्ट ऑफ द सोशलाइजेशन। देन हेल्थी रिलेशंस, टीचर्स के साथ या टीचर्स के जितने भी अपने को वर्कर्स हैं उनके साथ या स्टूडेंट्स के साथ बहुत हेल्थी रिलेशन होने चाहिए, तभी हम सोशलाइजेशन को अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करवाएंगे, वहाँ भी बच्चे कॉपरेशन की फीलिंग्स को समझेंगे, समाजीकरण को सीखेंगे, एंड ऑल सच थिंग्स दे विल लर्न फ्रॉम अ सोसाइटी। सो टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ फर्दर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।